आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। ये गरीब फिर झूठे लालचों और वादों को अपनी आंखों में सजोने लगे। सब कुछ तो वैसा ही है, फिर ये कौन सा पड़ाव आया। नेताओं की तनी हुई गर्दनों पर झुकाओ और महंगाई की बोझ में दबे हुए जनता को एक बार फिर से ताव आया। गांव से जीतकर शहरों में खोने वाला अपना कल्लू वापस गांव आया। ओहो, लगता है फिर चुनाव आया। एसएनसी आवाज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिंगरौली ज़िले में अगर हम पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो जब चुनावी सरगर्मी होती है तो हर व्यक्ति अपने आप को योग्य उम्मीदवार ही समझता है। अब जब महापौर के चुनाव की घोषणा हो गई है तो आप भी देख रहे होंगे कि फेसबुक पे लगातार कुछ लोग खुद को घोषित कर रहे हैं कि अगर जनता का आशीर्वाद उन्हें मिल जाए तो वो भी महापौर के एक प्रत्याशी हो सकते हैं, उम्मीदवार हो सकते हैं। और जो पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें, इसके अलावा जो दूसरी पार्टियां हैं उससे जुड़े हुए लोग भी एक बार फिर खड़े हुए हैं। उन्हें लगता है कि जब ये अनारक्षित सीट है और ये मौका किसी भी हाल में गंवाना नहीं चाहिए। बात तो जनता की सेवा की है, लेकिन जनता काफ़ी बेहतर जानती है कि इन सेवा करने वालों ने कितने साल उनके साथ दिया। जो लोग सेवा कर रहे हैं वही सड़कें, वही गड्ढे, वही सब कुछ, नहीं कुछ भी बदलाव आया। जो दिख रहा है सिर्फ इतना कि एक बार फिर से चुनाव आया। यानी महापौर के प्रत्याशी के लिए लोग लगातार खुद को घोषित कर रहे हैं। कुछ पार्टी हाईकमान और जहां से भी पैरवी हो सकती है वहां अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं, जबकि अभी चुनाव में भी विलंब है। लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि अगर इस बार ये मौका खोए तो शायद दोबारा नहीं मिलेगा। हालांकि अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वहाँ पर जो हाईकमान चीज़ों को चयन करता है उनको ही मरता क्या ना करता मानना ही पड़ता है। लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि अगर लॉबिंग अभी से करें तो शायद कुछ बेहतर स्थिति आज नहीं तो कल हो जाएगी। और इसके लिए तमाम लोग प्रदेश का चक्कर भी काटना शुरू कर दिए हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि इस बार किसी भी स्थिति में चूक नहीं होनी चाहिए। अगर आप पिछले कुछ दिनों से फेसबुक और तमाम दूसरे पेज देख रहे होंगे तो आपको ऐसे चेहरे दिखाई देंगे जिनके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो भी खड़े होकर अब जनता का आशीर्वाद चाह रहे हैं। इनमें से कोई ना कोई तो महापौर का ताज अपने सिर पर लगाएगा ही और जनता किसी ना किसी को तो चुनेगी ही। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या वाकई में सिंगरौली में जो बदलाव दिखाई देना चाहिए वो बदलाव दिखाई देता है। जनता उदासीन सी लगती है और उन नए चेहरों के बीच में पुराने चेहरे उस कंपटीशन का हिस्सा बन जाते हैं जहां उन्हें लगता है कि इस बार कोई चूक ना हो। और जो नए चेहरे हैं उन्हें लगता है कि अगर हम बाजी मार लें तो बेहतर होगा, क्योंकि कुछ लोग तो काफ़ी साल गुजारने के बाद भी उस स्थिति तक नहीं पहुंच पाए और उदासीन होकर ये कहते हैं कि अब तो हम बुजुर्गों की श्रेणी में आ गए हैं, अगर अब हमें मौका नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा। ठीक इसी तरीके से हर पार्टी अपनी अपनी लॉबिंग कर रही है। कुछ लोग पार्टी के भरोसे हैं और कुछ लोग खुद को ही उम्मीदवार घोषित करने में लगे हुए हैं। अब देखना है कि आने वाले समय में जनता का रुख क्या होता है और पार्टी से जुड़े हुए लोगों को जब टिकट मिलता है तो बाकी लोगों की रणनीति क्या होती है। वो सब मिलकर उनको जिताने में लग जाते हैं या एक बार फिर अंदर ही अंदर एक अलग तरह का विरोध दिखाई देता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो वहाँ चुनाव में किसी एक को टिकट नहीं मिलने पर निराशा तो ज़रूर दिखाई देती है, लेकिन मरता क्या ना करता वाली स्थिति में बाकी लोग मिलकर उन्हें जिताने में लग जाते हैं। लेकिन अगर ये अनारक्षित सीट हुई है और ऐसा लगता है कि मेयर बनने का सुनहरा अवसर मिल रहा है तो इसे कोई भी गंवाना नहीं चाहता है। लेकिन वाकई में जो बेरोज़गारी की समस्याएं हैं, जो दुर्घटना लगातार हो रही है, जो सड़कों की स्थिति है, जो प्रदूषण की स्थिति है, आखिर इसको लड़ने वाला कोई एक चेहरा दिखाई नहीं देता है। जो दिखाई देते हैं वो भी चुनाव आते आते अपने आप को उम्मीदवार घोषित कर लेते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे उनके साल भर की लॉबिंग सिर्फ इसीलिए रहती है कि वो भी इस स्थिति का इंतज़ार करते हैं। हालांकि जो जनता के बीच में जाकर सेवा कर रहे हैं उन्हें एक मौका तो ज़रूर मिलना चाहिए, लेकिन ये मौका उन्हें मिलता है और उसके बाद वो भी अगर उसी धुंध में शामिल हो जाते हैं जहाँ जाकर लोग जनता को भूल कर फिर उस तरह की चीज़ों में खो जाते हैं जहाँ जनता को ऐसा लगता है कि तेरा वादा वैसे ही टूट गया और इस साल का हमने जो ख्वाब देखा था वो फिर से टूट गया। तो स्थितियां बिल्कुल वैसे ही होंगी जिसकी वजह से लोग लगातार उदासीन हो रहे हैं। आने वाले समय में क्या बेहतर होगा ये आपके सामने ही है। एसएनसी आवाज़ के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास।